Welcome back, student, in the e-learning platform of GS College of Commerce. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. This lecture for BCom 4 SEM subject income tax and topic is income from house property. Today we would be discussing about interest on borrowing capital. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में दो तरीके के डिडक्शन हमने देखे थे। पहला डिडक्शन देखा था अंडर सेक्शन 24A, जिसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से डिस्कस कर रहे थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। उसका रेट जो होता है वो 30% होता है। यहाँ पर दूसरा डिडक्शन जो मिलता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के केस में अंडर सेक्शन 24B, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल में इसका मीनिंग क्या है कि हमने जो हाउस बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिया था, लोन लिया था, कैपिटल लिया था, बोरोड किया था कैपिटल को, वो केस में उसका इंटरेस्ट हमें कितना अलाउ है ये यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा टाइप 1 बनेगा, जिस केस में हम क्या कर रहे हैं, लेट आउट प्रॉपर्टी के इनकम को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में इनकम फ्रॉम हाउस मतलब इंटरेस्ट जो होता है उसको कैसे डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे एक थिंग यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट आएगा उतना ही इंटरेक्शन, उतना भी जो भी इंटरेस्ट है यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फुल्ली अलाउ कर देंगे। तो इंटरेस्ट के यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेशन होता है। एक पार्ट तो हमने देखा ही था जिसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड कहते थे, और ये रहता था करंट ईयर का इंटरेस्ट। करंट ईयर का इंटरेस्ट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि जो ईयर हमारा चल रहा है प्रीवियस ईयर में जो भी इंटरेस्ट हमने पे किया उसका डिडक्शन हमें फुल मिल जाएगा। जो हमारा करंट ईयर है यहाँ पे कौन सा है, 2019-2020, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, जिसको हम करंट ईयर कहते हैं। ठीक है। और असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं उस टैक्स को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो जो करंट ईयर का इंटरेस्ट था वो हमारे पास क्या है, फुल्ली क्लेम है। जितना आप इंटरेस्ट पेड करेंगे, जितना आप इंटरेस्ट देंगे, उतना ही आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। किस केस में, ये हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन करंट ईयर का जो भी कैपिटल रहेगा उसके इंटरेस्ट पर। ठीक है। दूसरा जो हमारा इंटरेस्ट है जिसका नाम है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, जिसका नाम है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अभी आप कहेंगे सर ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट होता क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले हमने क्या कर दिया था, अभी हाउस कब किराए से देंगे आप, जब उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तब। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपके पास पैसे कम है थे, तो आपने क्या कर दिया था, दो लोगों से उस कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए आपने कैपिटल को बोरोड किया था। अब ये जो बोरोड कैपिटल है इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। ठीक है। अभी तो आपको इनकम जनरेट हो रही है, आपने लेट आउट प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, लेट आउट पर दे दिया, किराए से दे दिया, रेंटल से दे दिया, तो आपको इनकम अर्न हो रही है। और जो इनकम आपको अर्न हो रही है उस केस में आप जो भी इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं उसका डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल गया। अभी आप बात करेंगे कि सर हमने जो कंस्ट्रक्शन बनाया था, हम जब कंस्ट्रक्शन बना रहे थे तो कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए हमने लोन लिया, और वो कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए जितना दिन हमें कंस्ट्रक्शन बनाने में लगा वो दिन पे हमने तो क्या कर दिया था, जो हाउस है वो रेंट पे नहीं दिया था, और रेंट पे नहीं दिया था पर इंटरेस्ट तो पेड किया था। तो उसी को ही कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री का मीनिंग होता है पहले, कंस्ट्रक्शन के पहले, जो मतलब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उस पीरियड में आपने जितना भी इंटरेस्ट पेड किया था उस पीरियड को कहते हैं, उसी इंटरेस्ट को कहते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। तो उसका इंटरेस्ट हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हमने जो भी कंस्ट्रक्शन किया था, हमने पूरा का पूरा जो भी कैपिटल लगाया था वो कैपिटल पे इंटरेस्ट तो हमने उस समय दिया था, और उस समय हमें इनकम जनरेट नहीं हो रही थी, और ना इनकम जनरेट होने के कारण हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिला था, बट हमने तो यहाँ पर इनकम कैलकुलेट की थी। तो वो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, हम वहां पर अभी आपको डिडक्शन नहीं मिले तो हम यहाँ पर आपको डिडक्शन दे देंगे। तो डिडक्शन देने के लिए हमें यहाँ पर पहले ये पता करना पड़ेगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट कैसे करना और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता क्या है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की डेफिनेशन आपको मैं सिंपल इजीली बता दिया है कि प्री कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी आपने क्या कर दिया था, लोन लिया था, उस क्या कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो भी आपको पीरियड लगा था उस पीरियड को आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहेंगे।
और उस समय आपने जो लोन लिया था और लोन पे जो इंटरेस्ट पेड किया था, उस इंटरेस्ट को आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट कहते हैं। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना वो यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो चीजें यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट गिवन है इन फ्रॉम द डेट ऑफ द बोरोविंग अप टू 31 मार्च प्रायर डेट ऑफ कंप्लीटिंग। ठीक है, इसका मीनिंग होता है कि जब आप जो पीरियड कैलकुलेट करेंगे वो पीरियड कैलकुलेट कब से करेंगे, तो जब से आपने बोरोविंग किया था मतलब लोन लिया था उस डेट से लेकर तो अपनी जो भी ईयर में अपना हाउस कंप्लीट होगा उसकी पहले की 31 मार्च। उसके लिए हम एग्जाम्पल भी ले रहे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, पहली केस आपको समझ में आ गया। क्या करना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकालना है, तो जिस दिन आपने लोन लिया उस दिन से लेकर मतलब जिस दिन आपने बोरोविंग की उस बोरोविंग से डेट से लेकर कब तक, जिस समय आपने हाउस बनाया उस ईयर के पहले 31 मार्च जब भी आएंगी वो हो जाएगा आपका क्या, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अभी मान लो कि मैंने क्या कर दिया, एक ईयर मतलब 1 अप्रैल 2015 को हमने क्या कर दिया था, लोन लिया था, बोरोविंग किया था और हमारा जो हाउस कंप्लीट हुआ था वो कब हुआ था, 31 मार्च 2018 को हुआ था। ठीक है, इसका जो भी पीरियड निकलेगा उस पीरियड को हम क्या कहेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो 15 से लेकर 15-16 1 ईयर, 16-17 2 ईयर, 16-17-18 3 ईयर। यहाँ पे जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा वो कितनी ईयर का हो जाएगा, 3 ईयर का हो जाएगा। ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं, एग्जाम्पल भी समझने वाले हैं। तो आपको शॉर्टली समझा दिया कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता क्या है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मीनिंग होता है हाउस बनाने के लिए जो भी अपना पीरियड कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा ड्यूरेशन गया उस ड्यूरेशन को हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहेंगे। और दूसरी केस है यहाँ पर डेट ऑफ द रीपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज एल्डर। डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ एल्डर मतलब हमने लोन लिया और कंस्ट्रक्शन होने के पहले ही क्या कर दिया, हमने लोन का रिपेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर आपको दो केस दी होंगी, उस केस में जो भी अर्लियर आएंगी, अर्लियर का मीनिंग होता है पहले आएंगी, उस केस उस डेट को आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था कि 1 अप्रैल को हमने क्या कर दिया था, 1 अप्रैल 2015 को बोरोविंग किया था, कैपिटल बोरोविंग किया था, लोन लिया था और हमारा जो कंप्लीटिंग ईयर है 31 मार्च 2018, बट हमने क्या कर दिया था 31 मार्च 2017 को ही क्या कर दिया था, लोन का रिपेमेंट कर दिया था। तो हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा वो कौन से डेट से कौन से डेट तक आएगा, 31 मार्च 2000 मतलब डेट ऑफ बोरोविंग से लेकर रीपेमेंट के केस तक। पहले केस में हमने क्या देखा था, जो भी हमारा पेमेंट है वो कब है, 31 हाउस कब क्लोज हो रहा है, कब बन रहा है, 31 मार्च 2018 और पेमेंट कर रहे हैं 31 मार्च 2019। तो इस केस में जो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आएगा तो कैसे आएगा, इन फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोविंग से लेकर अप टू 31 मार्च प्रायर डेट ऑफ कंप्लीटिंग, ये आएगा। अगर इसके पहले अगर पेड करेंगे तो क्या रहेगा, इन फ्रॉम द डेट ऑफ द बोरोविंग अप टू डेट ऑफ रीपेमेंट, जो भी हमारी रीपेमेंट की डेट रहेगी वहां तक। ठीक है, ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। चलो यहाँ तक आपको पहली बात समझ में आ गई। ठीक है, हमने क्या कर दिया, पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कैलकुलेट कर दिया। अभी जब आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आपको दूसरी स्टेप क्या करनी है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का होल या टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 3 ईयर हुए थे तो 3 ईयर का टोटल इंटरेस्ट कितना है वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर 2 ईयर होते हैं, जितना भी पीरियड आपका निकलेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसका आप क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। ये हो गई दूसरी स्टेप। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या कहती है, आपने तो ठीक है अमाउंट निकाला, अब ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो रहा लार्ज हो रहा, तो गवर्नमेंट कहती है इसका डिडक्शन आपको 1 साल में नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर दिए, जितना भी आपने टोटल इंटरेस्ट निकाला उस इंटरेस्ट के 5 इंस्टॉलमेंट कीजिए। कितने इंस्टॉलमेंट कीजिए, 5 इंस्टॉलमेंट कीजिए। इसका मतलब यहाँ पर जो भी स्टेप बनेंगी अपनी तीसरी, इन इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीटिंग ईयर, और उसको आपको अलग दिया जाएगा कब से लेकर, जिस ईयर में आपने क्या कर दिया, हाउस कंप्लीट कर दिया था उस ईयर से लेकर अगले 5 साल तक आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का थियोरेटिकल पार्ट जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। अभी उसका प्रैक्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल डिस्कस करने से पहले थोड़ा ओवरव्यू फिर भी लेते हैं हम कि पहले हमने क्या कर दिया। ये तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के कितने पार्ट होंगे, दो। एक रहेगा करंट इंटरेस्ट, दूसरा रहेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट। करंट इंटरेस्ट हमारा क्या रहेगा, जो करंट ईयर में कैलकुलेट होता है, मतलब कब जो भी हमारा प्रीवियस ईयर रहेगा उस ईयर में हम उसको क्या कर देंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे और अगले ईयर मतलब असेसमेंट ईयर में उसको अलाउ कर देंगे। तो फुल क्लेम रहेगा, जितना भी आपको क्लेम रहे, जितना भी आपको अमाउंट पेड करनी है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जितना भी इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं सभी का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। बट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मीनिंग आपको समझा दिया है कि जो भी आपको हाउस बनाने के लिए जो भी पीरियड लगेगा, मतलब बनाने से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी आपका पीरियड रहेगा उस पीरियड को हम क्या कहेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और इंटरेस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, तो जिस दिन आपने लोन लिया था, बोरोविंग किया था, उस दिन से लेकर जो भी आपकी 31 मार्च आएंगे कंप्लीट, जो भी ईयर कंप्लीट होगा उसके तो उतना जो भी ड्यूरेशन निकलेगा उस केस में आपको क्या करना है, पहले रिकंस्ट्रक्शन पीरियड निकालना है या रिपेमेंट वाला केस यहाँ पर देखना है। तो उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे ड्रॉ भी किया है, लिख भी लिया है। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप उसको क्लियरली यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइंड, इन द फॉलोइंग केसेस मतलब यहाँ पर दो केसेस दिए है, डिटरमाइंड करना है द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिडक्टेबल फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, इनकम टैक्स का प्रीवियस ईयर आपके लिए फिक्स रहेगा, कौन सा रहेगा 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2021। ओके, तो अज्यूमिंग द लोन ऑफ 2 लाख was taken from the construction for the house at the rate of 12% per annum and the house had been let out। और हमने उस हाउस को क्या कर दिया था, लेट आउट कर दिया था। लेट आउट कर दिया तो ही हमारी ये कंडीशन यहाँ पर आएंगी। और जिससे हमें लोन लिया था, लोन किस लिए रहेगा, हाउस परचेस करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तभी आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। अगर इस केस से लेकर आप दूसरे कोई इसके लिए अगर लोन लेता है तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप हाउस परचेस कर रहे हैं या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, लोन टेकन किया था, किस लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कंस्ट्रक्शन की केस यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे दो केसेस हमने बोले, पहली केस और दूसरी केस। पहले कॉलम में हमने दिया है डेट ऑफ बोरोविंग, इसका मतलब हमने लोन लिया वो डेट। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिस दिन हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो डेट। और तीसरी लोन रिपेड अप टू 31 मार्च 2017, जिस दिन हमने लोन पेड किया वो डेट। यहाँ पे दो डेट गिवन है, इस समय हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो चलो हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले केस ए में कब लिया था लोन, 1 अप्रैल 2015 को लिया। रिपेड मतलब कंस्ट्रक्शन कब हुआ, 30 कंप्लीट कब हुआ, 31/12/2017 को। और पेमेंट रिपेमेंट की डेट कब आई, 31 मार्च 2017। अभी मुझे ये बताओ, रिपेमेंट की डेट अर्लियर आ रही कि कंस्ट्रक्शन की डेट अर्लियर आ रही। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 31 मार्च 2017 पहले आएंगे या 31 दिसंबर 2017 पहले आएंगे। ऑब्वियसली 31 मार्च 2017 यहाँ पे पहले आने वाले है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो देखते हैं कि टोटल हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। तो पहले निकालेंगे हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, केस नंबर 1। केस नंबर 1 के केस में हम क्या निकाल रहे हैं, पहले प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से स्टार्ट हुआ है, आप जो भी डेट लिखेंगे, बोरोविंग की डेट लिखो। बोरोविंग कब किया, 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को हमने क्या कर दिया, बोरोविंग कर दिया। ओके, कंप्लीट कब हो रहा है, कंप्लीट की डेट देखो 31/12, बट यहाँ पे कौन सी डेट अर्लियर है, 31 मार्च 2017 अर्लियर है। तो हमारा जो डेट ऑफ कंप्लीशन रहेगा कब रहेगा, 31 मार्च 2017। ठीक है, यहाँ पे और एक ईयर आ जाएगा बीच में, 31 मार्च 2016।
तो हमने जो लोन लिया था, कितना लोन लिया था, टोटल अमाउंट है 2 लाख। यहाँ पर अमाउंट गिवन है, कितने लोन है, 2 लाख की अमाउंट है, और टेकन किया था किस लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम। ठीक है, तो पहले हमने पीरियड को कैलकुलेट किया। पीरियड कैसे निकाला, यहाँ पे कंप्लीट जब हो रहा, कौन सी डेट है, 31 दिसंबर, और यहाँ पे कौन सी है, 31 मार्च। इन दोनों में अर्लियर कौन सी आ रही, 31 मार्च, इसलिए हमने यहाँ पर कितने लिखे, 31 मार्च। ओके, तो यहाँ पर ड्यूरेशन अगर कैलकुलेट करते तो ये कितने रहेंगे, 12 मंथ, और ये कितने रहेंगे, 12 मंथ। इसका मतलब टोटल 2 ईयर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 2 ईयर का हमारा क्या बनेगा, टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट इंटू रेट इंटू पीरियड, अमाउंट इंटू रेट इंटू पीरियड। अमाउंट कितनी है, यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो अमाउंट मिलेंगे 2 लाख, इंटू रेट कितना है, 12%, परसेंट का मीनिंग होता है डिवाइडेड बाय 100, इंटू यहाँ पर जो पीरियड है कितने मंथ का है, 24 डिवाइडेड बाय 12। 24 मतलब 24 मंथ हो गए, और एक ईयर में कितने आते, तो एक ईयर में 12 मंथ आते। तो इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, ये 12 कट, ये 0 कट, टोटल कितने बचे, 48,000। टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट हमारा, 48,000। ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 48,000। चलो यहां तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, पहले हमने क्या किया, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पे स्टेप हमने लिख के रख दी थी, ये स्टेप को आपको फॉलो करना है, उसके हिसाब से हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड को निकाल दिया। देन उसके बाद हमने क्या कर दिया, टोटल इंटरेस्ट निकाला। फिर गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको जितना भी टोटल इंटरेस्ट निकाला उसके कितने इंस्टॉलमेंट करो, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट करो। तो यहाँ पे हम 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट करेंगे, तो हमारे ईच इंस्टॉलमेंट कितने आएंगे, ईच इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट कितने आएंगे, टोटल अमाउंट आए 48,000 डिवाइडेड बाय 5। उसका अगर कैलकुलेशन करते तो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 12, 9,600। एक कितना आ जाएगा, 9,600। ये हो गया हमारा एक इंस्टॉलमेंट। ऐसे कितने इंस्टॉलमेंट किए हमने, 5 इंस्टॉलमेंट कर दिए। ये 5 इंस्टॉलमेंट को आपको डिवाइड करना है, जिस ईयर आपका हाउस कंप्लीट हो रहा है उस ईयर से लेकर अगले ईयर को आपको क्या करना है, कंप्लीशन हमारा डेट लिखना है। तो हमारा हाउस कब कंप्लीट हुआ था, 31 मार्च को। तो हमारा जो भी निकलेगा पीरियड कौन सा, 2017, 18, 17, 18 को हम डिडक्शन देंगे, 2018, 19 को देंगे, 2019, 20 को देंगे, 2020, 21 को देंगे, और 2021, 2022 को देंगे। इस ईयर में देखना है आपका जो ईयर है प्रीवियस ईयर कैलकुलेट, मतलब प्रीवियस ईयर आता क्या। अगर इस केस में आपका प्रीवियस ईयर आता है तो आपको अलाउ डिडक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो प्रीवियस ईयर है कौन सा है, 2019-20, और यहाँ पे भी है 2019-20। इसका मतलब हमें डिडक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ये हो गई हमारी पहली केस। यहाँ पर सबको पहली केस नंबर 1 समझ में आ गई होगी। ये होगी केस नंबर 1 जिसको हम ए में देखा है। दूसरी केस यहाँ पर बनेगी केस नंबर 2, केस नंबर 2 जिसको हम बी से डिनोट करेंगे, इसे डिनोट करेंगे बी से। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन डेट निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन डेट निकालेंगे। चलो मानते हैं कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। पहले तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालो, कितना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, हाउस कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 अक्टूबर। 10 का मीनिंग होता है अक्टूबर 2016 को। कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अक्टूबर 2016 को। चलो यहाँ पे लिखते 1 अक्टूबर मतलब 10 2016 को हमने क्या कर दिया
कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। कंप्लीट कब हो रहा है? कंप्लीट कब हो रहा है? 31 मार्च 2018। और हमारा ईयर रिपेमेंट का ईयर कौन सा है? 31 मार्च 2017। तो यहाँ पे आएगा 31 मार्च 2017। कौन सी डेट पहले है? कौन सी डेट पहले है? 31 मार्च 2017 पहले, इसलिए हमने 31 मार्च 2017। बट अगर लेंगे क्या यहाँ पर? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि लोन कितना पेड किया? हाफ ही पेड किया, मतलब हाफ और बाकी था। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखेंगे हम डेट कंप्लीट कब हो रही वो डेट पे। तो कब डेट कंप्लीट हो रही? तो ईयर हमारा कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 2018 को। हम कब कैलकुलेट करेंगे? 31 मार्च 2018 तक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, जो हाफ अमाउंट पर है तो हाफ अमाउंट का निकालेंगे, और उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट का निकालेंगे। यहाँ पर फुल किया था इसलिए हमने ये डेट का कैलकुलेशन नहीं किया। यहाँ पे जो भी था फुल अमाउंट गिवन थी, इसलिए हमने डेट का कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे फुल अमाउंट गिवन नहीं, हाफ अमाउंट गिवन है, इसलिए हम यहाँ पर डेट का कैलकुलेशन करेंगे। मतलब रिपेमेंट वाली अर्लियर है, बट हाफ के लिए अर्लियर, हाफ के लिए तो बाकी है। हाफ के लिए कितना है? ये अर्लियर है। हाफ के पहले हाफ के लिए ये अर्लियर है और दूसरे हाफ के लिए ये अर्लियर है। यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है कब से स्टार्ट हुआ? 1 अक्टूबर 2016 से लेकर 31 मार्च 2018 तक। तो ये कितने मंथ हो गए? ये हो गए 6 मंथ। और ये 17-18 के कितने हो गए? टोटल 12 मंथ। टोटल कितने हो गए? 12 मंथ, ठीक है। पहले 6 मंथ और सेकंड 12 मंथ। बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था कितना था? 2 लाख। यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितना था? 2 लाख। यहाँ पर कितना हो गया? 1 लाख। यहाँ पे जो भी लोन हमने किया था 1 लाख रिपेमेंट कर दिया और 1 लाख हमारा बचा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे 2 लाख पर और यहाँ पे करेंगे 1 लाख। तो हम टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आप अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हो या एक समय भी कैलकुलेट कर सकते हो। अलग अलग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 लाख पर 6 मंथ के लिए कितने कितने मिलेंगे? 12% के हिसाब से। 2 लाख पर 12% के हिसाब से 6 मंथ के लिए कितने मिलेंगे? तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 2 लाख इंटू 12% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। 6 डिवाइडेड बाई 12 क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे जो भी ड्यूरेशन है कितना है टोटल हमारा जो भी निकलेगा कितने ईयर का, टोटल कितने मंथ है 12, उसमें से कितने लेने हैं 6। तो हम इसको 12 को कट कर देंगे, ये 0 2 कट कर देंगे, कितने बचे? 12,000। ये निकला पहले 6 मंथ का। पहले 6 मंथ का कितना मिला? 12,000, 12,000। सेकंड 6 मंथ का हम सेकंड 12 मंथ का हम निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट। दूसरे पीरियड का कितना निकालेंगे? 1 लाख पर। 1 लाख पर क्यों? क्योंकि 1 लाख हमने यहाँ पे क्या कर दी? रिपेमेंट कर दी। हाफ अमाउंट हमने क्या कर दी? रिपेमेंट कर दी। मतलब बचे कितने? 1 लाख बचे। तो 1 लाख पे यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 12% और कितना? 12 हो जाएंगे। ये 2 0 कट हो जाएंगे। टोटल कितना निकलेगा? 12,000। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया? 12 + 12 टोटल ऑल इंटरेस्ट। ये हो गया टोटल इंटरेस्ट कब का? बोरोविंग से लेकर रिपेमेंट तक का। बोरोविंग से लेकर रिपेमेंट तक का। और ये हो गया जो भी रिपेमेंट था वो वहां से लेकर वहां तक का। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 मंथ का? यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन होगा 12 + 12 टोटल कितना हो जाएगा? 24,000। टोटल कितना हो जाएगा? 24,000। इसको कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना है? टोटल 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो टोटल कितने हो जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 80, 4,800। हमारा क्या निकलेगा? 5 चौक 20 बने 40, हटा बचे 40। टोटल कितना बन जाएगा? 4,008। ये हो जाएगा ईच इंटरेस्ट, मतलब एक इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट कितने बने? तो ऐसे टोटल कितने इंस्टॉलमेंट करने? 5। स्टार्टिंग कब से रहेंगी?
यहाँ पे जो भी स्टार्टिंग है कब से मिलेंगे हमें, 31 मार्च 2018 को हमने कंप्लीट किया, मतलब 18, 19, 19, 20, 20, उसके बाद 20, 21, 20, 21, 22, उस केस में हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। चलो यहाँ पर लिख देते, पहले जो ईयर आएगा 2018 से लेकर 19 आएगा, दूसरा ईयर आएगा 2019 से 20, तीसरा ईयर आ जाएगा 2020, 21, चौथा ईयर आ जाएगा 2021, 22 और लास्ट आ जाएगा 22, 23। ये हमारे टोटल 5 ईयर आ जाएंगे। इसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांट देंगे और इसको यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ईयर कैलकुलेट होता क्या है। जिस ईयर में हमारा मतलब जो हमारा ईयर है अगर यहाँ पर आता है तो उस ईयर में हम क्या कर देंगे, उस डिडक्शन को अलाउ कर देंगे। तो ऐसे हमने टोटल यहाँ पर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कैलकुलेशन समझ लिया है। अगर आपको एक समय में समझ नहीं आता तो 2 बार आपको वीडियो देखना है और वीडियो देख के अपने पूरे के पूरे पॉइंट क्लियर करके लेना है। एक एग्जाम्पल आएगा उसमें भी हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट करके उसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो ये जो नया केस हमने देखा है इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखिए।